Awakening with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। और अगर हम देखें तो खुद को पहचानते हुए, परमात्मा की पहचान करते हुए, समय चक्र को समझते हुए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखा था कि किस तरह से परमात्मा स्वयं अवतरित हुए और वो अवतरण जो था वो कितना रियल भी लग रहा है और उतना ही मिराकुलस, चमत्कारी भी नज़र आया। याद होगा कि हमने इस बात पर छोड़ा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन बना, माउंट आबू में 1952 में उनके हेडक्वार्टर्स ट्रांसफ़र हुए और वहाँ से ये सफ़र पूरे विश्व तक फैला। आगे इस बात को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ और बदलाव आते गए, लेकिन ख़ास बात ये है कि जो मकसद था पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का वो वही रहा। और इस पूरी बातचीत में हर बार की तरह हमारी हमसफ़र है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। एक बात, बहुत से लोगों का भी ये सवाल है कि ये नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ठीक है, ईश्वर द्वारा, ईश्वर ही वाइस चांसलर है, उसके करता धरता है, सारा ज्ञान वही दे रहे हैं, नाम ब्रह्मा कुमारीज कैसे पड़ा? जैसे हमने पिछली बार भी देखा कि निराकार परमात्मा शिव ने जब इस सृष्टि पर अवतरण लिया, क्योंकि हम कई बार कुछ भाई बहनें कहते हैं अवतरण भी लेने की क्या ज़रूरत थी, परमात्मा को सृष्टि पर आने की क्या ज़रूरत है, भगवान इतना शक्तिशाली है तो वहीं से हमें ज्ञान दे दे। तो परमात्मा तो शक्तिशाली है, द ट्रांसमिटर इज़ वेरी पावरफुल, बट रिसीवर्स का क्या हाल चाल है। तो परमात्मा की प्रेरणा को कैच करना वो हमारी इस समय कैपेसिटी नहीं है, और इसीलिए परमात्मा को डायरेक्ट आकर और एक मीडियम को फिर यूज़ करना पड़ा, और जिस मीडियम के मुख द्वारा जब हमें समझाना शुरू किया तब हमें धीरे धीरे वो समझ में आया। और तब भी वो सोल कॉन्शियसनेस की अवेयरनेस में जाना, उसमें टाइम और एफर्ट लगता है। अगर हमें सिर्फ प्रेरणा से वो नॉलेज मिल गई होती तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए और एक मानव तन का आधार लिया, एक ह्यूमन बॉडी, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम रथ भी कहते हैं, दादा लेखराज, जो हमने पिछली बार भी देखा, एक डायमंड मर्चेंट, परिवार में रहने वाले, बहुत ही धार्मिक विचारों के, लेकिन एक परमात्मा की खोज। तो जैसे कि एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास सारे जीवन का अनुभव भी था, क्योंकि उस समय उन्होंने 60 वर्ष की आयु को क्रॉस कर लिया था, और डायमंड मर्चेंट होने के कारण उनकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी, वो डायमंड्स को बहुत अच्छा परख सकते थे। तो इतने अनुभवी रथ को परमात्मा ने जैसे सिलेक्ट किया, ड्रामा अनुसार वो उनका रोल था, और दादा लेखराज के द्वारा ये ईश्वरीय ज्ञान आत्माओं तक पहुंचना शुरू हुआ। और जिस आत्मा ने उस तन में बैठे हुए परमात्मा को पहचान लिया कि ये ज्ञान इस आत्मा का नहीं, लेकिन इनके द्वारा कोई शक्ति दे रही है, वो परमात्मा खुद दे रहा है, उसकी फिर यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि सारा ज्ञान मिला ना, मैं कौन, वो कौन, और समय कौन सा चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये दादा लेखराज का ज्ञान नहीं है, ये डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी उसका मकसद अगर देखें तो ज्ञान को पहुंचाना है। हाँ, क्योंकि समझ में आ गया ना, किसी व्हेन वी सो द साइकिल, वी सो कि हम आत्माएं परम धाम से आई थी सतयुग में। जब हम आई थी तो हम कितनी प्योर थी, और हमें नॉलेज थी कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। आज 5000 साल के बाद मैं आत्मा अंदर सो गई हूँ, और ये मशीन ही अपने आप काम कर रही है। परमात्मा का रोल आकर उस ड्राइवर को फिर से जगाना, you know, inside, wake up and take control of yourself, क्योंकि आने वाले समय की तैयारी। तो परमात्मा ने दादा लेखराज के मीडियम को यूज़ किया, उनके द्वारा आत्माओं को ये ज्ञान मिला, जिन आत्माओं ने अपने जीवन में वो परिवर्तन किया, उन द्वारा फिर अनेक आत्माओं को मिला। अगेन another thing which becomes clear is कि वो कुछ हमारी जिंदगी में नहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे, ट्रांसफॉर्म मेरे अंदर ही होगा। वंडरफुल, दिस इज वेरी क्लियर विच वी हैव बीन शेयरिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट इज गॉड्स रोल, जो आज दिन तक हम कहते हैं भगवान ये कर सकते हैं, भगवान वो कर सकते हैं, नहीं, भगवान का इस सृष्टि पर रोल क्या है, आत्माओं को फिर से
उनकी अपनी जागृत सही करना। पहचान देना। That's all. जैसे आई रिमेम्बर एक स्टोरी थी कि हनुमान जी को अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता था, सोई तो हुई वो थी शक्ति। अवेयरनेस लाना। हाँ। सेम हम ही तो वो आत्माएं हैं जिनको अपनी ही शक्ति के बारे में नहीं पता, तो परमात्मा आकर हमें ही वो शक्ति की जागृति लाते हैं। जो जितना उस परमात्मा महावाक्य को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, उनसे संबंध जोड़कर अपने आप को परिवर्तन करते जाएंगे और शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा करते जाएं। सो ईच वंस जर्नी विल बी देयर ओन। और इसी तरह इस पूरी यात्रा पर जहाँ इतने सारे लोग थे, तो दादा लेखराज भी उनमें से ही एक थे। लेकिन विशेष आत्मा तो विशेष रोल, तो दादा लेखराज ने उस यात्रा को बहुत ही खूबी से पूरा किया और वो सोल कॉन्शियसनेस की परफेक्शन की स्टेज को रीच किया। लेकिन उससे पहले जब उनके मीडियम को यूज़ किया गया, तो शिव बाबा ने उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता। आज दिन तक हम जो सुनते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना हुई, तो रचना मतलब कोई नई सृष्टि क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो लाइक अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। अवेयरनेस, यू नो, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड। तो शिव बाबा ने दादा द्वारा जो नई सृष्टि की रचना का कार्य किया, तो दादा का नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा, मतलब प्रजा का पिता। ये सब बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उनको भी जैसे संभालने के लिए ये प्रजा का पिता, तो प्रजा पिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के मुख द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए, ये हमारा एक नया जन्म था ना, एकदम नया ईश्वरीय जन्म हम इसको बोलते हैं। तो वो जो बच्चे अडॉप्ट हुए, वो हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा के जैसे जो बच्चा होता है, हम कहते हैं ना कुमार और कुमारी, मास्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो। तो ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे अडॉप्ट हुए, वो बने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और कहते हैं ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी। तो इट्स नॉट ब्रह्म कुमारी, इट्स ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा द्वारा जो कुमारी अडॉप्ट हुई, और फिर क्योंकि बहनों को आगे रखा एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में, तो इसीलिए विद्यालय के नाम में ब्रह्मा कुमारीज आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। लेकिन अदरवाइज इक्वल है, विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन एवरीथिंग इज इक्वल, कि भाई और बहनें इकट्ठे मिलकर पूरे विद्यालय की संभाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहनों को आगे रखा, तो विद्यालय के नाम में वो ब्रह्मा कुमारीज आता है। तो दादा का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा। और जो कराची में 14 साल भट्टी चली, तो उस समय जो छोटा सा संगठन था 350 का, उस समय उसका नाम था ओम मंडली, क्योंकि ओम की ध्वनि लगाते थे। आज भी ओम शांति जो हम कहते हैं। लेकिन फिर जब शिफ्ट हुआ 1952 में, तो ऑर्गेनाइजेशन का विधि पूर्वक नाम पड़ा, तब ब्रह्मा कुमारीज नाम ये हुआ। और फिर 1952 से तो कार्य फैलता ही गया, क्योंकि 14 साल की भट्टी पूरी हो चुकी थी, तो आत्माएं जैसे कि परिपक्व हो गई थी, पक्की हुई थी, तैयार थी। वो ज्ञान जो परमात्मा दे रहे थे, वो सिर्फ समझ नहीं आ गया था, लेकिन उसका स्वरूप बन चुके थे। मैं आत्मा हूँ वो समझ नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस का स्वरूप, वो कॉन्शियसनेस आ गई थी। तब 1952 के बाद शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार, क्योंकि हर कार्य परमात्मा की श्रीमत के अनुसार होता, तब माउंट आबू से निकल अलग अलग शहरों में जाना शुरू हुआ। और किसके निमंत्रण पर? परिवारों के निमंत्रण पर। जो बहनें उस समय अपने परिवार से छूटकर आई थी और 14 साल उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया, जब वो इंडिया आ गए तो उनके परिवार यहीं थे, वो भी शिफ्ट हो गए थे पार्टीशन के दौरान। तो उन्होंने अपनी बेटियों को इनवाइट करना शुरू किया कि हमारे घर पर आओ, इतने साल से घर नहीं आए हो। और तब ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, उनको हम प्यार से, क्योंकि वो भी फादर है, तो हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तब बाबा ने उनको फिर अपने घर भेजना शुरू किया कि आपको जो मिला है, अब जाकर सबसे पहले अपने परिवार के साथ ये शेयर करो। और ये कन्याएं जब अपने घर पहुंचे, तो परिवार को लगा कि ये तो कुछ और ही बनकर आ गई है, यू नो, क्योंकि एक ऑर्डिनरी गर्ल
एंड आज एकदम सोल कॉन्शियस स्वरूप में जब अपने परिवार के सामने पहुंचे तो उनको लगता जैसे तो ये वो है ही नहीं जिसको हमने भेजा था। और फिर उन्होंने ज्ञान शेयर जब उनके साथ किया तो परिवार वालों को अच्छा लगने लगा, आस पड़ोस संबंधी जुड़ने लगे, सबको अच्छा लगने लगा। तो जब बहनों ने कहा कि अब हमें वापस जाना है माउंट आबू, तो उन्होंने कहा ये ज्ञान सबके साथ कौन शेयर करेगा, आप यहीं रुक जाओ। और तब धीरे धीरे सेंटर बनना शुरू हुआ कि आप सब लोग अगर माउंट आबू चले जाओगे तो यहाँ हम सबको कौन संभालेगा, हम सब की पालना कौन करेगा। तब सेंटर्स बने। वहां तक पहुंचने की बजाय ज्ञान लोगों के घर घर तक पहुंचने क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो परमात्मा का ज्ञान घर घर तक पहुंचाना था। आप देखो आज दिन तक हमने भगवान को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, जप तप संन्यास उपवास सब कुछ किया, एक क्षण का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आएंगे और वो हमें ढूंढेंगे, वेरी इजी। और वो 8000 सेंटर्स में परिवर्तित हो गया। कैसे हुआ? तो फर्स्ट सेंटर्स खुले दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, और बस that was just the beginning, and after that there was no stopping the growth. It just went one to the other and to the next, and तब का शुरू हुआ 52 में। आज सिर्फ दिल्ली शहर में 150 centers are there. हर within 5 to 10 kilometers एक सेवा केंद्र है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचना है। हर आत्मा को पता लग जाना चाहिए कि परमात्मा आ चुके हैं। नहीं तो उनकी क्या गलती अगर उन्हें पता नहीं चला, और एंड में अगर उनको पता चला तो वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था। अगर हमें पता होता तो फिर हम भी तो अपना पुरुषार्थ करते, हम भी तो आकर वो कनेक्शन जोड़ लेते। वही है, पता होगा फिर उसके बाद डिसीजन उस आत्मा का है। Yes. कि किस रास्ते पे चलेंगे। आज भी तो ये संदेश क्या कर रहे हैं हम, ये संदेश हर एक तक पहुंचा रहे हैं। अब घर बैठे भी जो लोग सुन रहे हैं तो उन सबको ये परिचय मिल रहा है कि परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर एक एक बच्चे को अपनी पहचान दे रहे हैं। अब उधर से आगे अपनी जर्नी शुरू करना ये हर आत्मा की अपनी यात्रा होगी। सिस्टर शिवानी, यहाँ से सिर्फ भारत तक सीमित न रहकर विदेश पहुंची ये यात्रा, इस पे बात करेंगे, इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से ये फैलाव हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत से सवाल हैं हमारे दर्शकों के जो कि इन सेंटर से ही जुड़े हैं कि जब हमें ये ज्ञान यूं घर बैठे भी मिल रहा है, एक बार हमें पता भी चल गया, तो वो जो मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो हम या एक जुड़ने की या एक सशक्त होने का जो पूरा रास्ता है वो हम घर पे आराम से कर पाते हैं। तो फिर हमें क्या सेंटर का क्या महत्व है एक्चुअली? जो ज्ञान ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा ने दिया, वो ज्ञान सारा नोट डाउन हो गया है, जिसको हम अपनी स्पिरिचुअल क्लास या ईश्वरीय महावाक्य कहते हैं। तो ये ईश्वरीय महावाक्य रोज सेंटर पर सुनाए जाते हैं और जिसको हम मुरली क्लास भी कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये सारे वर्ल्ड में, आज हमारे 8500 सेंटर्स हैं, सारे वर्ल्ड में हर सेंटर पर सेम मुरली क्लास रोज़ होती है, क्योंकि ये माउंट आबू से हर सेंटर पर पहुंचती है। जैसे कि 15 दिन की क्लास पहले पहुंच जाती है, तो हर सेंटर पर सेम स्टडी रोज़ हो रही है। इतना वेल कोऑर्डिनेटेड वो पूरा सिस्टम है। अगर हमें सिर्फ एक बार ये मैसेज मिल जाए कि मैं आत्मा हूँ और मैं घर बैठे उसको प्रैक्टिस करूँ, I will not be able to do it for more than a couple of days. क्योंकि चारों तरफ का जो वायुमंडल है वो बहुत नेगेटिव है, वो बार बार खींच लेता है। इट्स लाइक द सेम थिंग कि अगर सब लोग सोए हुए हैं और मैं उठने की कोशिश करूं तो धीरे धीरे मुझे भी नींद आ जाती है फिर से, और नहीं भी आ रही हो तो 4 लोग और मुझे खींच के सुला देते हैं। तो बीच बीच में आवश्यकता होती है ऐसे स्थान पर जाने की जहां और लोग भी जग रहे हैं, तो एक वायुमंडल बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रोज़ जब हम सेंटर पर जाते हैं या जब भी समय मिले तो हमें वो ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन will create thoughts, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जब तक हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे
तो वो थॉट्स नहीं क्रिएट होंगे, कॉन्शियसनेस नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक बार मैं आत्मा हूँ समझने से सोल कॉन्शियसनेस नहीं आएगी। तो हम रोज़ जब क्लास में जाते हैं तो रोज़ शिव बाबा के महावाक्य कि परमात्मा क्या कह रहे हैं हम आत्माओं से, वो रोज़ सुनने को मिलते हैं। तो इट्स लाइक गॉड्स लेटर which comes for me every day at the center. It is what God has to say to me. So obviously I would want to go to the center to listen to that. तो हम जब सेंटर पे जाते, सबसे पहली बात हमें वो ईश्वरीय महावाक्य मिलते, which is the most valuable treasure. उससे ऊपर कोई और चीज़ नहीं। सेकंड, हमें एक बहुत अच्छा परिवार मिलता, who are all on the journey together, you know, and वही परिवार जो हमारी तरह working है, family में है, बच्चों के साथ है, and they're all facing the same challenges which I am facing. So a lot of experience sharing, lot of learning, and a lot of, you know, everyone being on the journey together instead of alone. तो वो भी जाने से हमारा motivation level और बढ़ता है। और तीसरा, हमें बहनें मिलती हैं जो हमारी बहुत अच्छी पालना करती हैं। बहनें हर सेवा केंद्र पर होती हैं जो इतने सालों से इस राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। सो दे हैव दैट एक्सपीरियंस, दे हैव दैट नॉलेज। उन्होंने उस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में धारण किया है। सो दे बिकम आवर गाइड्स। Knowledge is his, but they become our guides to take us on the journey. And हमें एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है। सेंटर का जो वायुमंडल होता है, it is very very charged, क्योंकि वहाँ सभी लोग इकट्ठे मेडिटेशन करते हैं। You know, अकेले मेडिटेशन करो और इकट्ठे सबके साथ बैठ के मेडिटेशन करो, it's just much easier because you get a ready-made charger. तो सेंटर का वायुमंडल भी बहुत अच्छा होता है। 1952 से ये सारे सेंटर्स धीरे धीरे इंडिया में खुलने शुरू हुए, बहुत तीव्र गति से सारी सेवा शुरू हुई। एंड 1969 में 18th January 1969 ब्रह्मा बाबा रीच्ड द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जिसको हम कहते हैं परफेक्शन। जो एम था कि बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस को जाना, उस एम को उस फर्स्ट आत्मा ने अचीव कर लिया। और उसके बाद शिव बाबा की ही श्रीमत से, शिव बाबा के ही डायरेक्शन से दादी प्रकाश मणि जी को विद्यालय का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड घोषित किया गया। और 2007 दादी प्रकाश मणि जी ने भी अपना पुराना शरीर त्याग दिया और वर्तमान समय दादी चांद के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें कि जो फाउंडर है, जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आता है, because he is that, you know, force which yes, has, he is the force which started the organization. It is his knowledge which is being shared with everybody. तो जब वो सोर्स हट जाए तो थोड़ा सा उथल पुथल ज़रूर आता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में जब हम देखते कि ब्रह्मा बाबा गए, अभी दादी प्रकाश मणि भी गए, और कई बड़े दादियाँ और भाई अपना पुराना शरीर त्याग दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन only grows and grows and grows because it is not the work of a human being. अगर ये ब्रह्मा बाबा का कार्य होता या दादी का होता तो उनके जाने के बाद परिवर्तन आता, लेकिन ये तो शिव बाबा का काम है। और इसीलिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में भी आने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। डायरेक्शन मिला and it is followed. So that's why the working goes very very smooth. So Brahma Baba left the body in 69 and 71 onwards India से बाहर इस विद्यालय का ज्ञान पहुंचता गया। It started from London and London till date is the international coordinating office. राजयोग ज्ञान है, इसका कोई धर्म, कोई जाति से कोई कनेक्शन नहीं है। हर एक जिस धर्म का है वो उसी धर्म में रहता है, कोई कन्वर्ट नहीं हो जाता, लेकिन अपने सत्य धर्म को पहचान लेता है कि माय ओरिजिनल रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ प्योरिटी, religion of truth, that's soul consciousness. So today 8,500 centers spread all over. Amazing. So Shivani, if we talk about moving out of India, जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका
गठबंधन है। लाइक यूनाइटेड नेशंस अगर हम सोचते हैं तो एक पीस के लिए जो फॉर्म किया गया था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है जहाँ कोई भी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे जुड़ सकता है, क्या है ये रिश्ता। 1980 में ब्रह्मा कुमारीज का अफिलिएशन हुआ UNDPI, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। फिर 1983 में इसे कंसल्टेटिव स्टेटस मिला इकोसॉक के साथ, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एंड 1988 में फिर कंसल्टेटिव स्टेटस मिला यूनिसेफ के साथ। और तीनों में जो कार्य था, जो आपने कहा, यूनाइटेड नेशन वर्क्स एट द लेवल ऑफ पीस, and so does the Brahma Kumaris. You know, and when the lot of groundwork goes into finding out what the organization is doing, but when they realized that they are genuinely working towards creating peace in the world, because self transformation, difference सिर्फ यही था कि बाहर वर्ल्ड में you try to create peace in the world, and Raj Yoga teaches us create peace in the self, and when you create peace in the self, you automatically creating peace in the world. If I am peaceless and I try to create peace in the world, it's not possible. तो वो, and जब भी United Nations का कोई भी project होता है about awareness of creating peace, Brahma Kumaris is always there with them at every step. तो तब से this organization, the Brahma Kumari, very closely connected with the United Nations. And हर project में उनके, जैसे 2000 में भी Year of Culture of Peace, तो उसमें all over the world peace क्या है actually, ये awareness आत्माओं तक पहुंचाना। और United Nations ने ये भी देखा कि कितनी बड़ी task force है। the number of people who have got together, क्योंकि आज लाखों परिवार हैं जो ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, families हैं, couples हैं, everybody, and everyone wants to share with the world what they have got. क्योंकि जब आपका जीवन परिवर्तन होता है और आप देखते हैं कि आपके आसपास लोग दुखी हैं, अशांत हैं, you want to share it with them. Actually, it's natural. So that is the biggest motivator, and that dedication जो हर आत्मा के अंदर है कि परमात्मा शिव बाबा आ चुके हैं, I want to tell the world. So every individual here serves the world with a lot of dedication. All voluntary, कोई भी, nobody is paid to do what they're doing, but they're ready to do anything just to give the message to the world. We move from UN to multinationals. Right. Again, a sector which works on profits. मतलब उनका अगर मल्टीनेशनल्स की फ़िलॉसफी, जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है आज, कट थ्रोट कंपटीशन है, आपको अगर ये कहा जाता है कि अगर आपको वो 5 लाख रुपया महीना दे रहे हैं तो आपसे 10 लाख का काम निकलवाएंगे, तभी दिया जा रहा है। और ये पूरे मल्टीनेशनल का जो सेटअप है, चाहे वो भारत में है या विदेश में, उनके साथ की कॉन्फ्रेंसेस, अगेन अ सेक्टर विच इज़ लाइक totally into profit making, and there is this sector which is so spiritual, which is talking about peace. Till the 1980s, or let's say 1990 beginning, this was only hardcore spiritual knowledge. आत्मा की पहचान, परमात्मा का परिचय, समय, karmic philosophy. We didn't go anywhere beyond that. And values को अपने जीवन में कहाँ धारण करना। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, कॉर्पोरेट्स जुड़ते गए, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वो जुड़ते गए, उनके जीवन में परिवर्तन आया, तो उन्होंने देखा कि ये सारा ज्ञान हमारी कंपनी के सब लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, बट ये मालूम था कि ये इसको ऐसे का ऐसे हम नहीं शेयर कर सकते हैं। द नॉलेज विल हैव टू बी इन अ वे विच इज़ एप्लीकेबल टू माई प्रोफेशनल लाइफ। तब कई कोर्सेज डेवलप हुए, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, लॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे कोर्सेज क्या डेवलप हुए? ज्ञान वही था, बेसिक फाउंडेशन वही है, मेडिटेशन वही है, लेकिन इसको प्रोफेशनल लाइफ में
कैसे अप्लाई करेंगे। गॉड से इंस्पिरेशन लेके ही, Absolutely. गॉड ने हर ये कार्य कहा उसी की श्रीमत से जो हो रहा है। भाषा आपको आती है उसी Right. भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। फाइनली आगे आपने भी यही किया उसी तरह से कि करना। जो भाषा उनको आती है उसी Right. भाषा तक तो पहुंचे। फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जुड़ गए और मेन चीज़ ये थी क्योंकि नॉलेज को प्रैक्टिकली ट्राई किया था पहले, तब जब हम औरों के साथ शेयर करते हैं तो उनके लिए भी उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाना इजी हो जाता है। और उन्होंने देखा कि कितना कल्चर ही बदल जाता था। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिनका टोटल वर्क कल्चर बदल गया, जिनके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो चुकी है, टीम स्पिरिट। कई ऐसी कंपनीज हैं जहां बहुत हड़ताल हुआ करती थी, वो सब जब ठीक हो गया है, रिलेशनशिप्स ठीक हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, जस्ट बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। द सेल्फ मैनेजमेंट दैट बिकेम द टूल, you know, that unless you manage yourself you cannot manage a company, you cannot manage a team। तब ये programs बने और आज तो देश में भी और विदेश में भी बड़े बड़े corporate houses में ये programs regularly कराए जाते हैं। Practical application of spirituality in your profession। Under the Raj Yoga Education and Research Foundation we have 18 wings, we call them wings, to cater to different sections of society। So we say administrators wing, education wing, medical wing, कि उस प्रोफेशन में नॉलेज को कैसे अप्लाई करें। There are a lot of aspects still pending, and there are a lot of questions still with the organization, about the organizations, lot of those myths which are attached. So there are still more questions, but वो हम अगली कड़ी में ज़रूर शामिल करेंगे। आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सच पर अगर आधारित हो तो सचमुच, और एक जैसे कहते हैं कि बीज में अगर जान है या बीज में सच्चाई है तो वो इतना बड़ा पेड़ बन सकता है। जिस तरह से ये पेड़ बना है, जिस तरह से फैला है ये ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से उसी ईश्वर का वो ज्ञान वो स्वयं इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन पूरे सेंटर्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इट्स अमेजिंग एक्चुअली। अगर हम ये जर्नी देखते हैं तो आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, या कोई सवाल जो अभी भी परेशान कर रहा है, स्वागत है, आप हमें मेल कीजिए या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555। कुछ और बातें जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, कुछ सवाल जो आपके ही हम तक पहुँचे हैं, उन्हें उठाएंगे अपनी अगली कड़ी में। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी आपसे मुलाकात। ओम शांति। Om Shanti Om। I'm a peaceful soul। Om Shanti Om। I'm a peaceful soul। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति।